ऑलराइट जी, जमीन से आसमान जी। मेरे मुझे भी ऐसे बहन भाई चाहिए यार। इतने इतने माशाल्लाह से वो अच्छे होते हैं कि मुझे भी दूर ही सलाम है। बाकी रूसा, आप बहन भाइयों की बात करी थी तो पता है आज मैं स्टूडियो कैसे पहुंची हूँ? बहन भाइयों की नोकझोंक से मुझे याद आया, मेरा भाई मेरी बिरयानी छीन के भागा था और मैं उसके पीछे भागी थी। एंड लिटरली वो स्टूडियो के आगे से भागा तो मैंने स्टूडियो पे रोक लिया खुद को कि यार चलो शो करने चलते हैं, हो सकता है माले गनीमत यहीं से ही कुछ मिल जाए मुझे। बट हाय, अब क्या करूं। लिसनर्स, मुझे बिरयानी खानी है। तुम लोग खिला सकते हो बिरयानी तो यार खिला दो यार। एक बिरयानी मांग रही हूँ मैं, मासूम सी आरज़ू हूँ तुम लोगों की। मुझे एक बिरयानी दे दो, अल्लाह के नाम पे एक बिरयानी दे दो बाबा। या अल्लाह, मुझ पे ये जमाना भी आता। नहीं नहीं नहीं, चलो तुम लोग दावत दे दो लिसनर्स, अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे ना तुम अरूसा को दे देना, मुझे दावत दे दो। बहरहाल अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ठीक, तुम लोग तब तक बिरयानी बनाओ लिसनर्स। बहुत बहुत ज्यादा दिल कर रहा है मेरा बिरयानी खाने का। तो हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो आप लोगों से करेंगे मजीद बातें। लेकिन लिसनर्स, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको बताएंगे कि अलिशा ने जो बात की है बनाने वाली और बहुत सारी बातें की हैं, आप लोग इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, हमसे बात कैसे कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0330860072। इसके अलावा आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट पर। और यही सब बातें हैं और यही सब कहानियां हैं और आप लोग भी हमसे बातें कर सकते हैं, दिल की बातें कर सकते हैं। वेल, दिल की बातों को दिल में नहीं रखना चाहिए और कह देना चाहिए। आप लोग भी कहिए ताकि हम लोग भी सुने और आपकी बातें आगे भी पहुंचाएं। तो देर किस बात की है, अभी फोन उठाएं और मैसेज करें, टाइप करें या वॉइस करें, आपकी मर्जी है। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। दिल की बातें तुमने कहा ना कहनी नहीं चाहिए, दिल में नहीं रखनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम लोग चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। तब तक मैं अपने भाई को फोन करके अपने दिल की बातें करती हूँ जो वो बिरयानी छीन के भागा तो मेरे दिल में आ रही है। सो लिस्टर, चलते हैं एक छोटे से वक्फे की जानिब और आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे होंगी मजीद बातें। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। हम वापस आ गए एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मजे मजे की गपशप चल रही थी। बट आइए आइए आइए, मुद्दे पे चलते हैं। और आप लोग भी आ जाइए जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया। मैं आप लोगों की ही मुंतजिर थी। ठीक, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। वैसे लेट आए हो आप लोग, फाइन दे सकते हो, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ किया माफ किया, क्या याद करोगे, किस सखी से पाला पड़ा है। बहरहाल चलो जी, आप लोगों के चक्कर में ये पता है, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया मैं उन्हें कह रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के चक्कर में अभी तक हमने टॉपिक नहीं बताया था। हमें पता था हमारे प्यारे से लिसनर्स आ रहे होंगे, जाहिर है हमारे बगैर रह तो नहीं सकते ना। तो खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ देख के लिटरली। तो रूसा से पूछते हैं आज के शो का टॉपिक क्या है और क्या कहने वाले हैं आज हम, क्या बातें होनी है आज रूसा शो में। भाई, हमारा जो शो है ना, उसका टॉपिक तो बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम लोग तो हमेशा ही बात कर रहे होते हैं आपकी पर्सनालिटी पे, पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, और आप अपनी पर्सनालिटी को चार चांद कैसे लगा सकते हैं। और जो लोग लोगों से दूर भागते हैं उनकी कुछ खसलतों की वजह से, उनकी कुछ आदत की वजह से, तो आप लोग उनको दूर कैसे भगा सकते हैं और आप लोग उनसे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यही सब बातें हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे तो शो का नाम ही पावर ऑफ पर्सनालिटी है, जिसका आज है तकरीबन लास्ट वाला शो। और वेल, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है आप लोगों से ये कहते हुए कि आज हमारा लास्ट शो है, क्योंकि इतनी आदत हो जाती है ना हर मंडे को आप लोगों के साथ आकर बात करना, आप लोगों की बातें सुनना, कुछ कहना, कुछ बताना। और आज मुझे थोड़ा सा सैड फील हो रहा है। तो नहीं नहीं मेरा बच्चा, तूने रोना नहीं है। यकीन कर, जमाने और भी आएंगे, शोज और भी आएंगे, हम लिसनर्स को दोबारा मिल जाएंगे। हमने बस रोना नहीं है। और वैसे भी हम पावर ऑफ पर्सनैलिटी में ये कहते हैं कि हमें हंसते मुस्कुराते हुए रहना है। तो याद रखें, हर किसी का वो ज़र्फ है, ठीक है, जो वो कर रहा है ना वो आपको वही दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो बंदा खुद से पहले खुद मुखलिस नहीं है ना, तो उसके साथ कोई भी मुखलिस नहीं हो सकता। आप लोग खुद अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, जहाँ तक आप लोगों का हिस्सा है, जहाँ तक आप लोगों की हैसियत है, ठीक है, जहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं वहाँ तक आप खुद को लेकर जाएं, वहाँ तक आप खुद को ग्रूम करें। तो याद रखें कि जब इंसान कहते हैं ना कि जब
इंसान खुद अपनी मदद करता है ना तो फिर जो है वो अल्लाह ताला भी उसके लिए वसीले बना देता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ पे बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ऐसा करते हैं कि जाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी का मग जो है ना वो हाथ में लेकर आते हैं, बनाते हैं और फिर जब आएंगे ना तो फिर बात करेंगे मज़ीद, क्योंकि ऐसे तो भाई बोलना मुझे ना कॉन्स्टेंटली बड़ा बुरा लग रहा है। तो चाय आप लोग भी बनाएं, कॉफ़ी चाय जो भी आप लोगों को पसंद है, और फिर आते हैं। ठीक है, वैसे ये जो मौसम है ना वो तो लस्सी का है, तो आई थिंक सो देखते हैं कि लिशबा क्या पीती हैं। वेल हम लोग आते हैं और hot americano ले आए या hot latte is best. क्या ख्याल है listeners? Yeah, hazelnut coffee. ओह वाह, यहाँ तो फरमाइशें बढ़ती चली जा रही हैं। वेल आप लोग जाइए और फिर आइए, करते हैं मज़ीद बातें, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, और हम लोग आ चुके एक बार फिर आप लोग के साथ वापस। और भाई ऐसे कौन बोलता है, आप लोग को पता है? I mean, जिन लोगों ने सुना है ना ऐसे किसी को बोलते हुए, तो उन्हें तो जरूर याद आ चुका होगा। तो वेल चलते हैं थोड़ा सा आगे, और जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे वो थोड़ा सा है सीरियस टॉपिक। तो कुछ जो होते हैं ना टॉपिक्स, उनको वाकई सीरियसली हैंडल करना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है ना जिसपे मैं आज बात कर रही हूँ, ये तो मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि जब माशरे का एक रवैया किसी खास कम्युनिटी या फिर कुछ खास अफराद की जानिब कुछ मुख्तलिफ होता है ना, तो फिर उन लोगों की पर्सनैलिटी पर ज़ाहिर बात है असर पड़ता है। ठीक है, वो लोग कहीं आते जाते हुए झिझकते हैं, किसी से बात करते हुए इनफैक्ट, ठीक है, और खुद को जाहिर करते हुए कि भाई मैं क्या हूँ, लोगों को बताते हुए भी। I would recommend कि if you want to make your personality grateful or graceful, if you want to make your personality graceful, तो स्पेशली अगर आप ब्लाइंड फीमेल हो तो आप स्कार्फ कैरी करो। इसमें ये होगा कि आपको अपने जो बालों का बार बार मैनेज करना है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड अपने जो हेयर स्टाइल्स हैं उनको मैनेज करना बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अगर आप स्कार्फ कैरी करते हो तो बहुत इजी भी हो जाता है। ठीक है, सिंपली आप, मैं ये नहीं कह रही कि उजड़े फुजड़े बालों के ऊपर स्कार्फ लो, स्कार्फ अच्छा नहीं लगता। सिंपली आप अपने बाल वॉश करो, उनको लाइक स्ट्रेटन करके, ठीक है, उनको ड्राई करके, तो उसके ऊपर स्कार्फ करो। You look stunning, honestly speaking. अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बेहतर बनाओ। दूसरा, अगर आप हेयर स्टाइल्स कैरी करना चाहते हो, आई एम नॉट फोर्सिंग, ठीक है, आप चाहो तो डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी बनाओ, बट मेक योर सेल्फ ऐसा कि लोग आपको देखें ना तो वो कहें कि यार आपको ये उठा दूं, ठीक है, आगे मतलब एक एक्स्ट्रा वो लोग ना कर रहे होते हैं कि मैं आपको खाना खिला दूं। भाई क्यों, उसके हाथ तो है ना, टूटे हुए थोड़ी हैं। ठीक है, और एक चीज बोलते हैं लोग कि आप बात कैसे कर रही हैं, भाई जुबान तो है ना उसकी। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा अवॉइड करें, इन चीजों को देखना। ठीक है, और अगर कोई बंदा चल नहीं सकता तो उसे कहेंगे हाय फिर आप कैसे काम करती होंगी, आप कैसे आती जाती होंगी। भाई एक बंदा जिंदगी गुजार है, उसे अप्रिशिएट करो। ठीक है, उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो, ना ही तो ऐसा करो कि बिल्कुल मुंह मोड़ लो। ठीक है, और ना ही ऐसा करो कि भाई फिर उसके पास से हटो ही ना तुम। ठीक है ना, और वो बंदा यही सोचता रहे कि भाई कब ये जान छोड़ेगा मेरी। ठीक, कभी भी ऐसा मत करें, अपने रवैये को बिल्कुल नॉर्मल रखें, जैसे आप एक इंसान के साथ या फिर अगर आप एक आम इंसान के साथ जैसे बिहेव करते हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। ठीक है ना, कोई वो एक्स्ट्रा शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते एक छोटे से वक्फे की जानिब, और क्योंकि हम लोग कॉफी, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग पियेंगे, अब मुझे लग रही है काफी गर्मी, तो ऐसा कर देंगे अब पीते हैं लस्सी और फिर आते हैं वापस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। बिरयानी तैयार है। ओए माँ सदके जाए, मैं सदके जाऊं, मैं वारी, मेरे लिए बिरयानी तैयार है। पार्सल कर दो यार, बिरयानी नहीं छोड़ती मैं, इसे पार्सल कर दे। ठीक है, एड्रेस मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ अभी। बहरहाल नहीं, आपने बना दी, आपने ऑफर कर दी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मिस सादिया। अच्छा जी, हमारा एक और कमेंट है कराची से शाजिया का, एंड शी इज सेइंग के उन्हें हमारे शोज बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें वाइट कलर बहुत पसंद है और मैं उन्हें फरिश्ती लगती हूँ। वाह यार, तुम लोग ये क्या कर रहे हो लिसनर, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिटरली इतनी तो मुझे वो हिसाब है, इतनी खुशी। तो याद रखिएगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मुझे याद रखिए और दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर आपसे मुलाकात होगी या आप मेरी आवाज सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।